नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। 8 साल बाद हिमाचल में बदलेंगे टीजीटी भर्ती के नियम। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित में लिए 3 बड़े फैसले। अब 27 अगस्त तक करे आवेदन। जल शक्ति विभाग में विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू तिथि घोषित। तहसील वेलफेयर ऑफिसर के स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि स्थगित। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर लेगा ये परीक्षाएं। पीएचडी करने वालों को भी राहत। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को आधी सैलरी देगी सरकार। सुशांत आत्महत्या मामले में मुंबई में सीबीआई ने शुरू की जांच। कुक नीरज से पूछताछ। धोनी के बाद पीएम मोदी ने रैना को भी लिखी चिट्ठी, कहा आपका योगदान नहीं भूल सकते। तेलंगाना में पावर प्लांट में आग लगी। रेस्क्यू टीम ने 10 लोगों को निकाला। 9 के फंसे होने की आशंका। कोरोना के 21 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 74% रिकवरी रेट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में 8 साल बाद टीजीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को बदला जा रहा है। अंडर ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% अंक प्राप्त करने वाले भर्ती के लिए मान्य होंगे। वर्तमान नियमों के तहत यूजी में 50% अंक वालों को ही भर्ती में शामिल किया जाता है। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट में जाने से पहले कार्मिक विभाग को ये प्रस्ताव भेजा है। कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलते ही प्रस्ताव को 24 अगस्त को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए प्रदेश सरकार एनसीटीई के नियमों को प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में अभी टीजीटी के आरएनपी नियम साल 2012 के चल रहे हैं। एनसीटीई ने 2014 में नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार भी नियमों को बदलने जा रही है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित में 3 बड़े फैसले लिए हैं। बोर्ड अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मार्च 2020 की वार्षिक परीक्षा के मैट्रिक व जमा 2 कक्षाओं के जिन नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण के उपरांत फेल से कंपार्टमेंट या पास परिवर्तित हुआ है, ऐसे परीक्षार्थी सितंबर 2020 में संचालित की जाने वाली अनुपूरक परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र संबंधित विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन 27 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के प्रेषित करवा सकते हैं। मार्च 2020 की वार्षिक परीक्षा के मैट्रिक व जमा 2 कक्षाओं के अन्य नियमित परीक्षार्थी जो कि कंपार्टमेंट अंक सुधार व अतिरिक्त विषय की अनुपूरक परीक्षा के लिए भी विलंब शुल्क 100 रुपए के साथ 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत सितंबर में ली जाने वाली मिडिल, मैट्रिक तथा जमा 2 कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथि को 27 अगस्त तक विलंब शुल्क 1000 सहित बढ़ाया गया है। जल शक्ति उपमंडल पनारसा के तहत आने वाली पंचायतों में पैरा पंप चालकों, पैराफिटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्ती के लिए साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अधिशासी अभियंता विवेक हाजरी ने बताया कि इन पदों के लिए जिन आवेदनकर्ताओं ने पहले आवेदन किया है वे साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि व समय पर रिपोर्ट करें। उम्मीदवार अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर आएं। साक्षात्कार के लिए आते समय कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करें। पैरा पंप चालक के साक्षात्कार 26 अगस्त, पैराफिटर के 27, मल्टीपर्पज वर्कर्स के साक्षात्कार 28 अगस्त को होंगे। ये साक्षात्कार जल शक्ति उपमंडल पनारसा के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए 01905221030 और 223013 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने तहसील वेलफेयर ऑफिसर का स्क्रीनिंग टेस्ट स्थगित कर दिया है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट 25 अक्टूबर को प्रस्तावित था। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि प्रशासनिक कारणों के चलते स्क्रीनिंग टेस्ट को 1 नवंबर तक स्थगित किया गया है। वहीं HPPSC की परीक्षाओं में अपेयर होने वाले कोविड पॉजिटिव व कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने पर होम या संस्थागत क्वारंटाइन छात्र अपनी जानकारी दें। ये जानकारी आयोग के कंट्रोल रूम में टेलीफोन नंबर 01772623 और 2629738 पर सेवा आयोग ईमेल द्वारा भी दी जा सकती है। आयोग ने निदेशक सैनिक वेलफेयर क्लास 1 राजपत्रित रेगुलर के पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तिथि घोषित कर दी है।
ये टेस्ट 31 अगस्त को आयोग के कार्यालय में होगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने बीएससी तीसरे वर्ष सेकंड सेमेस्टर की बची हुई मिड टर्म और एंड टर्म परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा 28 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के संचालन में मानक संचालन प्रक्रिया का पूरा ख्याल रखा जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज के डीन से संपर्क करें। विश्वविद्यालय ने पीएचडी के उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए डायरेक्ट कार्यक्रमों के लिए योग्यता आधारित प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। दोनों निर्णयों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार ने कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम बेरोजगारी हित लाभ के रूप में दी जाएगी। इस फैसले का लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को होने की उम्मीद है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए ये फैसला लिया है। कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% तक बेरोजगारी हित लाभ के तौर पर दिया जाए। ये फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई या गंवाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उच्चतम न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की तरफ से दिल्ली से 5 लोगों की टीम गुरुवार को मुंबई पहुंच गई। शुक्रवार को सीबीआई अधिकारी सांता क्रूज में स्थित एयरफोर्स फैसिलिटी में बैठक कर रहे हैं। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत मामले से संबंधित एक अज्ञात व्यक्ति को गेस्ट हाउस लेकर आई है, जहां वे ठहरे हुए हैं। व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने सुशांत सिंह के कुक नीरज से पूछताछ की है। नीरज ने बताया था कि अभिनेता के आत्महत्या वाले दिन उन्होंने उन्हें जूस दिया था। नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना के नाम भी चिट्ठी लिखी है। पीएम ने रैना को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर कर रैना ने आभार व्यक्त किया। सुरेश रैना ने भी 15 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। रैना ने लिखा, जब हम खेलते हैं हम अपना खून और पसीना बहाते हैं। इस देश के लोगों और देश के पीएम द्वारा पसंद किए जाने से बेहतर कोई सराहना नहीं है। शुभकामनाओं के लिए पीएम का धन्यवाद। मैं उन्हें आभार के साथ स्वीकार करता हूं। तेलंगाना के श्रीसैलम स्थित टीएस जेंको पावर प्लांट में गुरुवार रात आग लग गई। फिलहाल हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 10 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें 6 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्लांट के अंदर अभी भी 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लगातार अपडेट ले रहे हैं। मंत्री जगदीश्वर रेड्डी और ट्रांसको जेंको कंपनी के सीएमडी डी प्रभाकर राव से बात की है। वे दोनों मौके पर हैं। तेलंगाना के मंत्री जी जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि हादसा गुरुवार रात करीब 10:30 बजे हुआ।
10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। पावर सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। हम सिंगारेना कोल माइंस से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे स्थिति पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में 21 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफे से देश में स्वस्थ होने की दर 74.30% पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 68,898 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 983 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 54,849 हो गई है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.89% रह गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।